कहानी साल 1916 में शुरू होती है। हम लंदन में रहने वाली एक युवा वैज्ञानिक और खोजकर्ता लिली हॉटन को देखते हैं। लिली बाकी लोगों से अलग है। उस समय महिलाओं को वैज्ञानिकों की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन लिली अपने सपनों को छोड़ने वालों में से नहीं थी। उसे एक प्राचीन किंवदंती पर विश्वास था। किंवदंती के अनुसार अमेज़न जंगल में टीयर्स ऑफ द मून नाम का एक रहस्यमयी पेड़ मौजूद था। कहा जाता था कि उसके फूलों में ऐसी शक्ति है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अगर वह पेड़ मिल जाए तो दुनिया की चिकित्सा पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था। एक दिन लिली को पता चलता है कि एक प्राचीन तीर का सिरा उस पेड़ तक पहुंचने की चाबी हो सकता है। वह एक संग्रहालय में घुसकर बेहद साहसिक तरीके से वह कलाकृति हासिल कर लेती है। इस मिशन में उसका साथ देता है उसका छोटा भाई मैकग्रेगर। हालांकि दोनों सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक और व्यक्ति भी पड़ चुका होता है। यह था जर्मनी का राजकुमार जोआकिम। जोआकिम भी उस जादुई पेड़ की शक्ति हासिल करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह इस शक्ति को पा ले तो पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। कुछ समय बाद लिली और मैकग्रेगर अमेज़न पहुंच जाते हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है फ्रैंक वोल्फ से। फ्रैंक एक मजाकिया, चालाक और थोड़ा धोखेबाज नाविक होता है जो पर्यटकों को जंगल की सैर करवाकर पैसे कमाता है। वह अपने यात्रियों को नकली खतरे दिखाकर मनोरंजन करता है और हर समय चुटकुले सुनाता रहता है। पहली नज़र में फ्रैंक बिल्कुल साधारण इंसान लगता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर सदियों पुराना एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लिली फ्रैंक की नाव किराए पर लेना चाहती है ताकि वह उसे जंगल के अंदर ले जा सके। शुरुआत में फ्रैंक मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि यह यात्रा बेहद खतरनाक होने वाली है, लेकिन आखिरकार पैसों और परिस्थितियों की वजह से वह तैयार हो जाता है। अब लिली, मैकग्रेगर और फ्रैंक एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ते हैं जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। जैसे जैसे नाव अमेज़न के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे जंगल और ज़्यादा खतरनाक होता जाता है। घने पेड़, अजीब आवाज़ें और हर तरफ छिपे खतरे ये साफ संकेत दे रहे थे कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। उधर राजकुमार जोआकिम भी उनका पीछा कर रहा था। उसके पास आधुनिक हथियार और एक शक्तिशाली पनडुब्बी थी, लेकिन जल्द ही वह ऐसी शक्ति को जगाने वाला था जो इंसानों की समझ से कहीं परे थी। और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। नाव अब अमेज़न के और भी गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल था और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने भीतर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपाए बैठी हो। फ्रैंक रास्ते भर मजाक करता रहता है, लेकिन लिली समझ जाती है कि वह कुछ छिपा रहा है। उसे जंगल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी थी। कई बार ऐसा लगता था जैसे वह यहाँ का हर कोना पहले से जानता हो। यात्रा के दौरान अचानक उन पर जंगली लोगों का हमला हो जाता है। दर्जनों योद्धा उनकी नाव को घेर लेते हैं। मैकग्रेगर डर के मारे कांपने लगता है और लिली को लगता है कि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। फ्रैंक जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल यह पूरा हमला नकली था। वह लोग फ्रैंक के दोस्त थे और पर्यटकों को डराकर पैसे कमाने की उसकी पुरानी चाल का हिस्सा थे। लिली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह फ्रैंक पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी बीच राजकुमार जोआकिम अपनी पनडुब्बी के साथ उनका पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंच रहा था। उसे यकीन था कि लिली के पास उस रहस्यमयी पेड़ तक पहुंचने की चाबी है। कुछ समय बाद कहानी हमें कई 100 साल पीछे ले जाती है। हमें स्पेनिश विजेताओं का एक समूह दिखाई देता है जिसका नेतृत्व डॉन अग्विरे कर रहा था। वे सभी सोने और खजाने की तलाश में अमेज़न पहुंचे थे, लेकिन उनकी यात्रा के दौरान अग्विरे की बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए अग्विरे और उसके साथी उस जादुई पेड़ की तलाश शुरू करते हैं जिसके फूल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें आखिरकार उस पेड़ के फूल मिल जाते हैं, लेकिन जब वे वापस लौट रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें स्थानीय जनजाति मिलती है। जनजाति के लोग पहले उनकी मदद करते हैं और उन्हें भोजन तथा आश्रय देते हैं, लेकिन अग्विरे लालच में आ जाता है। वह जनजाति के लोगों को धोखा देता है
और उनके गांव को नष्ट कर देता है। इस विश्वासघात से क्रोधित होकर जंगल के देवता उन्हें एक भयानक श्राप दे देते हैं। अगविरे और उसके साथी अमर तो हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जंगल से बंध जाते हैं। वे मर नहीं सकते थे और जंगल की सीमाओं से दूर भी नहीं जा सकते थे। समय बीतने के साथ उनका शरीर पेड़ों, सांपों, कीड़ों और जंगल की दूसरी चीज़ों में बदलने लगता है। अब वे इंसान नहीं बल्कि भयानक शापित राक्षस बन चुके थे। वर्तमान में लौटते हैं। लिली और उसके साथी लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही शापित योद्धा अब फिर से जागने वाले हैं। दूसरी तरफ राजकुमार जोआकिम जंगल में एक पुरानी गुफा तक पहुंच जाता है। यहीं उसे डॉन अगविरे और उसके शापित साथियों के बारे में पता चलता है। जोआकिम उन्हें मुक्त करने का तरीका ढूंढ लेता है। जैसे ही श्राप की बाधा टूटती है, सदियों से कैद अगविरे और उसके साथी फिर से सक्रिय हो जाते हैं। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जादुई पेड़ को ढूंढना, क्योंकि उसी पेड़ की मदद से उनका श्राप खत्म हो सकता था। अगविरे अपने डरावने साथियों के साथ लिली का पीछा शुरू कर देता है। उनकी हालत बेहद भयानक थी। किसी के शरीर से सांप निकल रहे थे, किसी का शरीर पेड़ों की जड़ों में बदल चुका था, तो किसी के शरीर में हजारों जहरीली मधुमक्खियां भरी हुई थीं। जब पहली बार लिली और उसके साथियों का सामना इन शापित योद्धाओं से होता है, तो वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये जीव हैं क्या। इसके बाद एक जबरदस्त पीछा शुरू होता है। नदी के बीचों बीच भयंकर लड़ाई होती है। नाव तेज रफ्तार से पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती है और पीछे शापित योद्धा उनका पीछा करते रहते हैं। हर पल मौत उनके और करीब आती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए वे एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं। ये वही स्थान था जहां से जादुई पेड़ तक पहुंचने का अंतिम सुराग मिलने वाला था। प्राचीन मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद लिली, मैग्रेगर और फ्रैंक एक एक सुराग को जोड़ने लगते हैं। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह और नक्शे उन्हें उस रहस्यमयी पेड़ के और करीब ले जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान लिली को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसे पूरी तरह हिला देती है। उसे महसूस होता है कि फ्रैंक उससे कई बातें छिपा रहा है। जब वह उससे सीधे सवाल पूछती है तो फ्रैंक जवाब देने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। आखिरकार फ्रैंक अपना सबसे बड़ा रहस्य बता देता है। वह कोई साधारण नाविक नहीं था, वह भी उन्हीं स्पेनिश लोगों में से एक था जो सैकड़ों साल पहले डॉन अगविरे के साथ अमेजन आए थे। ये सुनकर लिली और मैग्रेगर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। फ्रैंक बताता है कि जब अगविरे और उसके साथी लालच में अंधे होकर जनजाति के लोगों के खिलाफ हो गए थे, तब उसने उनका साथ नहीं दिया था। उसने बीमार लोगों की मदद करने की कोशिश की थी।